दोस्तों, एक बार क्या हुआ आपको बता रहा हूँ। मेरा बेटा लक्ष्य मेरे पास आया और बोलता है कि पापा, बिस्किट के इस पैकेट में यहाँ हरे रंग में क्या लिखा हुआ है, आप लोग भी देखिए। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि क्लास 1 का जो बच्चा है उसके माइंड में ये बात हो रहा है, वो ये सोच रहा है कि चीजों की पैकिंग को देख करके वो समझ रहा है कि इसमें क्या क्या लिखा है। वो इतना तक तो पढ़ लिया पार्ले जी है, लेकिन वो इसको समझ नहीं पा रहा था। और डबल खुशी इस बात की कि समझ नहीं पा रहा है तो पूछने आए हैं। तो ऐसे भी आपकी आदत होनी चाहिए, जो चीजें समझ में नहीं आती है उसको अपने बड़ों से पूछना चाहिए। अब बताइए कि आपने कभी इस प्रकार से फोकस किया है? यदि किया है तो कहां कहां पर किया है? यहाँ पर बिस्किट के इस पैकेट में है, उसके बाद एक पैकेट और है बिस्किट का, इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है 20% एक्स्ट्रा। उसके बाद इस बिस्किट के पैकेट में लिखा है, देखिए 13% एक्स्ट्रा। केवल बिस्किट में ही नहीं, ये देखिए कुरकुरे का एक पैकेट है, ठीक है, बिंगो टेढ़े मेढ़े आप लोग खाते होंगे, इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए 50% एक्स्ट्रा। अब ये वास्तव में प्रतिशत है क्या? कोई नया चीजें हैं क्या? और क्या ये केवल बिस्किट चिप्स में ही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता? तो अब एक काम कीजिए, वीडियो को थोड़ा देर रोकिए, वीडियो से स्किप मत करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, आप जानते हैं कि हम अपने चैनल में आपके जीवन से जुड़े हुए घटनाओं को लेकर ही आते हैं। तो वीडियो को थोड़ा देर रोकिए और सोचिए कि इस प्रकार से लिखावट 50% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा, ऐसी लिखावट आपने कहाँ कहाँ देखा है? सोचिए। चलिए आपकी कुछ मदद करता हूँ। आप अपने माइंड को अपने घर के किचन की ओर लेके चलिए। साबुन का पैकेट पर ध्यान दीजिए। कभी कभी साबुन के पैकेट में भी लिखा रहता है अब 10% एक्स्ट्रा लिखा रहता है, या 10% की छूट लिखा रहता है। अब मसाला का जो पैकेट रहता है, जैसे हल्दी, मिर्ची और कोई और मसाला रहता है, उसमें भी रहता है। नमक के पैकेट में रहता है। तो ये तो हो गई किचन की बात। चलिए आपको अब किचन से बाहर लेके चलते हैं। किचन से बाहर जा रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। हम लोग चल रहे हैं मार्केट, और मार्केट में एक बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ है, वहां पे लिखा है कुछ लिखा हुआ है, और इस प्रकार से 10% ऑफ ये लिखा रहता है। यहाँ पे दुकान का नाम रहता है। सामना किए हैं कभी? कभी इस पर फोकस किए हैं? दिखता है ना? ठीक, क्या सिर्फ बोर्ड में है? और आगे बढ़ते हैं, कहीं बैंक आ गया तो बैंक में देखोगे इस प्रकार से और बोर्ड रहता है, और ये चिन्ह रहता है, और 8.05% होम लोन। ठीक है, ये होम लोन ऐसा रहता है, लिखा रहता है। ये इस प्रकार से लिखावट रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। अब चलिए और आगे लेके चलते हैं। अब आपको लेके चल गए हम कपड़ा दुकान। कपड़ा दुकान में सेल लगा हुआ है, अलग अलग टेबल में कपड़ा रखा हुआ है। उसमें आप देखना इस प्रकार से एक बोर्ड रहता है, और बोर्ड में लिखा रहता है 10% ऑफ, किसी में लिखा रहता है 20% ऑफ, किसी में रखा रहता है 30% ऑफ। और आजकल तो पेपर में भी देखोगे अलग अलग ऑनलाइन कंपनी है जो आपके लिए मेगा सेल लेकर आते हैं, पेपर में भी कटआउट देखेंगे कि इतना से इतना प्रतिशत ऑफ। तो वास्तव में ये सब बातों को आपके साथ मैं क्यों शेयर कर रहा हूं? ऐसी फालतू तो नहीं करते, आप जानते ही हैं। वास्तव में इसलिए कर रहे हैं कि आज हम गणित के जिस टॉपिक पर आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है प्रतिशत। ठीक है, वो है प्रतिशत। और प्रतिशत आपके बुक से नहीं है, हम आपके बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं, आपके चारों तरफ प्रतिशत फैला हुआ है। वो चारों तरफ के उदाहरण को ही बुक में शामिल किया गया है। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो उसको आप बुक से पढ़ेंगे फिर चारों तरफ ढूंढेंगे, ऐसा नहीं है। आप चारों तरफ अपने माइंड को फैलाओ, वो सारे चीजें आपकी बुक में है, उसे आपको पढ़ना है। अब देखिए, इसके आधार पर ही आपको हिसाब लगाना होता है। अब मैं कुछ उदाहरण आपके बीच रख रहा हूं, उसके बाद हम प्रतिशत के मेन कॉन्सेप्ट पर पहुंचेंगे। लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले मिटा रहा हूं। अब इतने उदाहरण जो हमने बात किया, उनमें से कुछ उदाहरण को मैं यहां पर लिखा हूं। जैसे आप कपड़ा दुकान पर गए तो वहां पे लिखा था साड़ी था, एक साड़ी के पैकिंग में लिखा था MRP 500 रुपया।
और उसमें लिखा था 10% ऑफ। वहां पे आप पेन कापी लेकर के हिसाब नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि कोई भी कस्टमर जाता है, कोई भी दुकानदार के पास खरीदने जाता है तो पेन कापी लेकर नहीं जाता है, वो यहीं से मौखिक हिसाब कर लेता है। आज आप लोग करेंगे, इस क्लास के दरमियान आज आप लोग मौखिक अभ्यास भी करेंगे, चाहे किसी भी इस तरह के बच्चे हो, चाहे छोटे क्लास के हो चाहे बड़े क्लास के हो। उसके बाद जूता दुकान में लिखा था, एक जूता में लिखा हुआ था MRP 400 रुपया, 15% ऑफ। अब अभी हमने जो बिस्किट का पैकेट देखा उसमें एक पैकेट में 50 ग्राम बिस्किट है, 10% एक्स्ट्रा है। एक चिप्स के पैकेट में 100 ग्राम है उसका, और उसमें 50% एक्स्ट्रा है। तो आपको बता दें प्रतिशत, प्रतिशत जो है दो शब्दों से बना है, प्रति और शत। प्रतिशत ये आप हो गया प्रति धन शत, ठीक है। अब शत मतलब होता है 100, अर्थात आपका जो सोचने का पहला तरीका और मेन फोकस है वो इसमें जाना चाहिए कि जहां आपको प्रतिशत दिखता है कहीं पे भी, अर्थात इसका अर्थ है कि उसमें 100 के आधार पर गणना हुआ है। 10% का अर्थ है कि 100 में 10, ठीक है। 10% का अर्थ क्या हुआ? 100 में 10। 5% का अर्थ हुआ 100 में 5। 6% का अर्थ क्या होगा बताइए? 100 में 6। 15% का अर्थ क्या होगा? 100 में 15, ठीक है। पहला फोकस आपका हो गया। जहां प्रतिशत देखते हैं और उसके सामने जितना लिखा हुआ है वो 100 में उतना होता है। 10% 100 में 10। अब यहां से आप मौखिक हिसाब लगाओगे, देखना साड़ी की कीमत है 500 रुपया, 10% आप यानी 10% छूट है, आप यानी होता है छूट, तो 100 रुपया में 10 रुपया छूट है। कितना? 100 रुपया में 10 रुपया छूट है, तो 500 रुपये में कितना छूट होगा बताओ? 100 में 10 रुपया, 200 में 20 रुपया, 300 में 30 रुपया, 400 में 40 रुपया, और 500 में कितना छूट होगा बताओ? 500 में छूट होगा 50 रुपया। तो इस प्रकार से जो साड़ी आपको मिलेगा वो मिलेगा 450 रुपये में। देखो यहाँ पे कोई प्रकार की आपको पेन कापी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। 500 का 10% अर्थात 50, ठीक है। अब दूसरा जो है देखिए, जूता की कीमत है 400 रुपया और छूट कितना है? 15%, अर्थात 100 रुपया में 15 रुपया। तो 100 में 15, तो 400 में कितना बताओ? सोचो, कमेंट करो। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, मुझे विश्वास है। 100 रुपये में 15, तो 400 में कमेंट करो। 100 में 15, 200 में 30 रुपया, 300 में 45 रुपया, और 400 में 60 रुपया। तो 60 रुपये छूट रहेगा, तो इसका कीमत कितना होगा? छूट है ना भाई, छूट यानी जितना कीमत है उससे कम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया 0.4 340 रुपया। अब इसमें देखो 10% एक्स्ट्रा कहा गया है। क्या कहा गया है? 10% एक्स्ट्रा। कितने में? 50 ग्राम बिस्किट में। 10% मतलब 100 ग्राम में 10 ग्राम, क्योंकि यहां पर ग्राम बोला गया है। इसके पहले रुपया कहा गया था इसलिए हमने रुपया कहा, यहां पर ग्राम के आधार पर है। तो हम देखेंगे कि 100 ग्राम में 10 ग्राम एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा। तो 50 ग्राम में कितना? 100 का आधा 50, तो 10 का आधा 5, तो 50 ग्राम में कितना होगा? 5 ग्राम एक्स्ट्रा, अर्थात इसमें 5 ग्राम और जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें 55 ग्राम मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? मौखिक आपको समझ में आना चाहिए, इसमें आपको पेन कापी की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए, चिप्स का जो पैकेट है उसमें 100 ग्राम चिप्स है और 50% एक्स्ट्रा, तो 100 में कितना एक्स्ट्रा? 50 ग्राम एक्स्ट्रा। तो चूंकि ये 100 ग्राम का ही है तो इसमें आपको कितना जोड़ना है? 50 ग्राम। तो ये हो गया 150 ग्राम मिलेगा इसके पैकेट में। तो इस प्रकार से छोटी बड़ी बहुत सारे उदाहरण हैं। अब जब भी आप दुकान जाओगे, कोई भी सामान लेने जाओगे, तो वहां पर जब प्रतिशत पे छूट लिखा रहेगा तो उसका कैलकुलेशन करके, उसका हिसाब किताब करके तुरंत आपको बताना है। दुकानदार से आपको पूछना है कि भैया ये कितने का है? वो बोलेगा ये 500 रुपये का है। कितना प्रतिशत छूट है? वो बोलेंगे 7% छूट है। तो 100 रुपये में 7, तो 500 में 7 पंचे 35 रुपये, 35 रुपये छूट मिलेगा। ऐसे आपको मौखिक अभ्यास करना है, और जितना ज्यादा मौखिक अभ्यास करोगे उतने ही ज्यादा एक्सपर्ट बनोगे। अब आपको क्या करना है? इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक फैलाना है।
और उसको बताना है कि गणित यहाँ पे बहुत सरल तरीका से सिखाया जाता है, खेल खेल कर सिखाया जाता है, हमारे अनुभव के आधार पर सिखाया जाता है। अगले वीडियो में हम प्रतीक्षा से संबंधित बेहतरीन सवाल लेकर आने वाले हैं, उसको देखना ना भूलें। धन्यवाद।